फ्रेंड्स देखिए हमारे पास ये जो है टॉर्च लाइट रिपेयर होने के लिए आया है, फ्लैश लाइट। और यहाँ पे देखिए हमने इसको ओपन करके रखा हुआ है। समस्या हमको क्या मिला है, देखिए हमारे बैटरी की जो पॉजिटिव लाइन है ये छूटा हुआ है। और जब हमने इसका पीसीबी में देखा, यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यहाँ पे इसका लोकेशन है और ये देखिए बैटरी का कनेक्शन निकला हुआ है। और हमारे ये 1K का रेजिस्टेंस ये भी जो है पूरी तरह से जला हुआ था। तो इसको हम पहले फटाफट जो है तीनों चीज़ों को जो है रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करके बैटरी भी हमारे हिसाब से बैठ चुका होगा, लेकिन हमने जब इसको मेज़र किया तो बैटरी का जो चार्ज है हमारे जो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे बता रहा है। अगर ज़ीरो बताता तो यहाँ पे इसको रिपेयर करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे जो पीसीबी है यहाँ पे, इससे जो है हमारे बैटरी को चार्ज नहीं दे पाएगा। और अगर दे भी गया तो हमारे बैटरी जो है लास्टिंग होने वाला नहीं है। कुछ ही सेकेंड में जो है जैसे हम इसको चलाना शुरू करेंगे, ये तुरंत ही जो है बैटरी लो हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर हमने जो है रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे कैपेसिटर को हमने लगा दिया है यहाँ पे। और हम जो ये 1K का जो रेजिस्टेंस है इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे कैपेसिटर 50 वोल्ट का है और 100 UF है। तो ये कैपेसिटर जो है थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। तो हम भी बहुत ही कोशिश करने के बाद जो है हमको जो है कहीं पुराना पीसीबी में जो है इसका जो नंबर है ये मिला है। तो इसको लगाएंगे। उसके बाद जो हमारे 1K का जो रेजिस्टेंस है इसको भी लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और ये देखिए 1K का रेजिस्टेंस है और इसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर आप जो है हमारे चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ जो है ऑल बटन को भी जो है प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग की हेल्प और सपोर्ट की वजह से ही जो है हमारे चैनल जो है यहाँ पे चल पाते हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा हेल्प नहीं करेंगे तो हमारे चैनल जो है हम जो भी वीडियो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं पब्लिक के साथ, तो ये सब बेकार है यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस को भी हमने लगा दिया है। तो अभी ये बैटरी का जो कनेक्शन जो निकला हुआ है इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव का कनेक्शन जो है इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे फ्लैश लाइट होता है, जैसे ये देखिए हमने जैसे ही बैटरी का कनेक्शन दिया हमारे फ्लैश लाइट जो है ऑन हो चुका है। ये देखिए साइड का जो लाइट है ऑन हो चुका है। अभी सामने का चला करके देखेंगे तो सामने वाला बल्ब हमारे यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो ये देखिए स्विच में कोई ख़राबी नहीं है। अगर स्विच में ख़राबी होता तो हमारे जो साइड का जो लाइट है ये भी नहीं जलता है। तो यहाँ पे हम स्विच को ऑन कर दिया है और सामने की बल्ब पे जो है हम जो है वोल्टेज को चेक करेंगे। हमारे वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है हमारे जो पीसीबी में जो कंपोनेंट्स हमारे शॉर्ट हुआ है उस समय जो है बल्ब भी जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर को थोड़ा सा हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए स्विच को हमने ऑन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेजर, तो यहाँ पे देखिए हमारे बल्ब में जो है वोल्टेज जो है बिल्कुल सही बन रहा है। और यहाँ पे देखिए हमने बल्ब को चेंज कर दिया, दूसरा बल्ब लगा दिया। अभी देखिए हमारे बल्ब भी चलने लगा है, साइड का जो लाइट है ये भी चलने लगा है और बिल्कुल सही तरीके से देखिए हमारे टॉर्च लाइट जो है यहाँ पे काम करने लगा है। और इस तरीके से जो है आप भी जो है इसको बहुत ही आसानी से जो है घर में बैठे बैठे रिपेयर कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और ये आराम से जो है यहाँ पे रिपेयर हो जाता है। आप देख सकते हो हमने कैसे इसको जो है रिपेयर किया है। और कुछ ना कुछ यहाँ पे जो हमारे पीसीबी लगा होता है, अभी थोड़ा सा चार्ज भी लगा करके चार्ज में लगा करके देखेंगे तो ये देखिए हमारे चार्ज भी लेने लगा है। रेड कलर का लाइट चल चुका है, यानी कि बिल्कुल ओके है। अभी चार्ज भी लेने लगा है, आउटपुट भी देने लगा है और समस्या जो है हमारे पूरी तरह से यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।